चारधाम की मेरी यात्रा पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम केदारनाथ के दौरे पर है और आप बताएंगे आपको कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअल सेमवाल जी अपने साथ हैं और इकोनॉमिक्स से प्रवक्ता भी हैं और स्थानीय हैं। केदारनाथ का तुंगाल एक जगह पड़ती है जहां पर मैं बातचीत कर रहा हूँ और आपको अच्छा बेंगाल एक जगह पड़ती है, बातचीत करेंगे। पंच जो प्रयाग हैं, पंच बद्री हैं, तमाम चीज़ों का आपको जानकारी देंगे। सेमवाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के लिए। पंच प्रयाग, बद्री प्रयाग, तमाम जो पांचों हैं, थोड़ा दर्शकों के लिए जिन पंच प्रयागों के महत्व में और थोड़ा विस्तृत बताएंगे। धन्यवाद भोगना जी। ये केदार भूमि पर आप लोगों का स्वागत है। हमारी ये केदार भूमि में यहाँ जो है वैसे तो कण कण में शंकर का वास है। यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का वास, जैसे आप उत्तराखंड को देवभूमि भी माना जाता है। यहाँ पर मैं पंच केदार के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मुख्य रूप से भगवान केदारनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से जागृत ज्योतिर्लिंग है और दूसरा केदार जो है मध्यमेश्वर है, तीसरा लिंगनाथ है, चौथा रुद्रनाथ है और पांचवा है कल्पनाथ। ये सभी भगवान शंकर के मंदिर हैं और सारे ट्रैकिंग के हैं। राइट। दूसरा यहाँ पर पंच की बद्री है, मेन भगवान विष्णु का मंदिर बद्रीनाथ में, वैकुंठ धाम। दूसरा योग बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री और आदि बद्री, ये पंच बद्री के हैं जहाँ भगवान विष्णु के मंदिर। ये सब विष्णु भगवान के रूप है पांचों। राइट। बाकी यहाँ पर पंच प्रयाग भी हैं। उनका थोड़ा नाम बताइए। देव प्रयाग है, वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है और वहाँ से आगे चल कर के वो गंगा बनती है। राइट। फिर आगे आते हैं तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आने वाले अलकनंदा का संगम है और वहाँ पर भगवान रुद्र का मंदिर है। वो नारद शिला है, वहाँ पर नारद जी ने संगीत का ज्ञान भी वहीं पर हुआ था। तीसरा आगे जो है कर्णप्रयाग है, वहाँ पर कर्ण का मंदिर है। पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी पिंडारी और अलकनंदा का संगम है। चौथा नंदप्रयाग है, वहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर से निकलने वाली नंदाकिनी और अलकनंदा का पवित्र संगम है और उस विहंग संगम के तट पर जो है कण्वाश्रम का मंदिर भी है, उस आश्रम है कण्व ऋषि का आश्रम। और उससे आगे जो है लास्ट जो है विष्णु प्रयाग है, जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। ये समान नदियाँ हैं, उसके आगे ये नदी आगे अलकनंदा बन जाती है। लास्ट बद्रीनाथ में भी एक संगम है जिसे केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं। वो अदृश्य सरस्वती और अलग विष्णु गंगा का संगम है। ये बद्रीनाथ में ही है। हाँ, माणा के पास प्रथम गांव माणा है। राइट। उसके बगल में है। तो ये हमारे पवित्र धाम है। जो भी इन धामों के दर्शन करता है उनको हमारी पौराणिक गाथाओं के अनुसार वास्तविक वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद देते हमारे सेमवाल जी। इस सेमवाल जी और एक आजकल आप देखने को मिल रहा जो यहाँ पर कुछ ऐसे गतिरोध देखने को मिला, जैसे हरियाणा के लोग आए, सरदार लोग आए, कुछ बाहरी यात्री आए, उनका और स्थानीय लोगों का कुछ तालमेल आजकल मेरी टीम उसके दौरे पर भी है। तो इसको लेके क्या बोलना चाहिए? बवाल जो देखने को मिल रहा, क्या प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पा रहा, या यात्री जो आते हैं वो कुछ अपने डिसेंसी में नहीं रहते हैं, या स्थानीय लोगों का जो अकड़ नेचर है वो कारण हो सकते हैं? क्या है ये, क्या बोलेंगे? हमारे उत्तराखंड के लोगों का नेचर तो कभी अकड़ का वही अतिथि देवो भव। क्या आदेश देना चाहेंगे आप, क्या अपनी ओर से बोलना चाहेंगे आप? चाहता हूँ कि यहाँ पर ये पवित्र धार्मिक स्थल है। इस स्थल को पर्यटक की दृष्टि से जब देखा गया तो पर्यटक इस प्रकार से जो है कुछ लोग जो है अपने उन्माद में इस प्रकार से चलते हैं। ये मतलब पिकनिक स्पॉट नहीं है, धार्मिक जगह है, आप यात्रा करने आए। हाँ, यात्रा करें। राइट। आपका स्वागत है। राइट। आप अपने पुण्य कमाएं और हमारी सरकार का इसमें कोई दोष है, सरकार पूरा सहयोग करिए। राइट। सरकार तो पूरा काम करिए। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सेमवाल जी, आप प्रवक्ता भी हैं और पूरी जानकारी दी उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए। और करेंगे बातचीत, दिखाएंगे आपको बद्रीनाथ केदारनाथ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग देगी मेरी टीम। बताएंगे क्या सोच रहे लोग यात्रा को लेकर के, कई जगह पर जो उपद्रव और गतिविधि देखने को मिली उसकी भी कवरेज करेंगे, देंगे आपको सीधे, खास तौर पर केदारनाथ से और बद्रीनाथ से सीधी कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद।